नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। अगर आप हेक्सावेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हेक्सावेयर में प्लेसमेंट चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेक्सावेयर का जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन वाइज और ओवरऑल क्या आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हेक्सावेयर का ऑफिशियल सिलेबस क्या है, प्लस हमारी टीम ने एक हेक्सावेयर का लीक्ड सिलेबस प्रिपेयर किया है, जहां पर हम हेक्सावेयर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाले हैं और कम समय में आप हेक्सावेयर की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं भाई। देखिए, स्टार्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करो। अच्छा, पहले तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। देखिए, ऑनलाइन असेसमेंट होगा सबसे पहले, उसके बाद आपके इंटरव्यूज होने वाले हैं, ठीक है। और कोक्यूब्स जो है वो एग्जाम प्लेटफॉर्म है जो कि आपका ऑनलाइन असेसमेंट लेने वाला है। और एग्जाम का जो एग्जाम है, हेक्सावेयर का जो एग्जाम है, ये फेज वाइज मैनर में हो रहा है। तो काफी सारे बच्चों को 13 जनवरी के लिए एग्जाम लिंक आ चुकी है, काफी सारे बच्चों को अभी एग्जाम लिंक नहीं आई है। तो फेज बाय फेज में हो रहा है। पहले एक फेज का एग्जाम होगा, फिर दूसरे फेज का एग्जाम होगा। तो विद इन अ वीक आप एग्जाम डेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, वेरी गुड। सबसे पहले अपन एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं भाई। तो 3 टेस्ट होने वाले हैं और हर एक टेस्ट एलिमिनेशन टेस्ट है। मतलब क्या? सबसे पहले आप टेस्ट 1 अटेम्प्ट करोगे। अगर टेस्ट 1 से रिजेक्ट हो गए, बाहर, टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म, ठीक है। अगर टेस्ट 1 क्लियर कर लेते हो तो आप टेस्ट 2 पर जाओगे भाई, है ना। उसके बाद आप टेस्ट 2 अटेम्प्ट करोगे। अगर टेस्ट 2 क्लियर नहीं करते हो तो बाहर। अगर टेस्ट 2 क्लियर कर लेते हो तो टेस्ट 3 पर आओगे। और अगर तीनों टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो हेक्सावेयर की तरफ से आपको 6.5 लाख रुपए समथिंग का पैकेज यहां पर मिलने वाला है, ठीक है भाई। चलिए, वेरी गुड। एक बार जल्दी से देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। टेस्ट 1 में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश आने वाली है। अगर ये तीनों ही अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है ना, तो टेस्ट 1 में ही रिजेक्ट हो जाओगे, आगे तो छोड़ ही दो, बाकी के टेस्ट देने ही नहीं मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको कोई चीज अभी प्रिपेयर करनी है तो वो है एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश के टेस्ट 1 तो निकले। 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 60 मिनट, यानी हर मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। आसान नहीं होता बेटा। एप्टीट्यूड, रीजनिंग और वर्बल में 70 टॉपिक्स हैं टोटल। 70 टॉपिक्स को याद रखना, फिर उन पर क्वेश्चन सॉल्व करना आसान नहीं होता है। अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन करिए। टेस्ट 2 में आपको सूडो कोड और कंप्यूटर के फंडामेंटल्स देखने को मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मिनट्स का टाइम देखने को मिलेगा। और टेस्ट 3 में आपको प्रोग्रामिंग देखने को मिलेगी, 2 कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे, 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो ओवरऑल आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, सूडो कोड, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स एंड प्रोग्रामिंग जो है वो प्रिपेयर करनी है हेक्सावेयर के लिए। कट ऑफ की बात करूं भाई, देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाता है, हर पिछले साल के डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूं। एप्टीट्यूड में 70%, रीजनिंग में 70% और इंग्लिश में, इन तीनों में 70% आपको स्कोर करना पड़ता है। यानी जो टेस्ट 1 है उसका कट ऑफ आपका 70% जाता है। यानी कोई एक चीज पढ़ के जाओगे कि एप्टीट्यूड अकेली पढ़ जाऊं, इंग्लिश नहीं पढ़ जाऊं, तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनका भी इंडिविजुअल कट ऑफ होता है 70%। तो ओवरऑल टेस्ट 1 का जो कट ऑफ है वो 70% है। टेस्ट 2 में थोड़ा सा कंसेशन होता है। सूडो कोड और कंप्यूटर फंडामेंटल्स दोनों का 65% कट ऑफ होता है। यानी टेस्ट 2 का ओवरऑल कट ऑफ आपका 65% होता है। और टेस्ट 3 में 2 कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो कम से कम एक कोडिंग क्वेश्चंस तो पूरा बनना चाहिए। यानी एक कोडिंग क्वेश्चन के कम से कम सारे टेस्ट केस जो है वो पास होने चाहिए, ठीक है भाई। अब हेक्सावेयर के ऑफिशियल सिलेबस की बात करें तो आप गूगल पे डालेंगे हेक्सावेयर ऑफिशियल सिलेबस, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये सारी की सारी वेबसाइट्स बेटा फेक हैं, है ना। हेक्सावेयर का कोई ऑफिशियल सिलेबस है ही नहीं, अगर मैं आपको बताऊं। अगर क्योंकि कुछ भी सिलेबस होता तो कंपनी आपको मेल में भेजती या कंपनी अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करती ना, है ना। इन लोगों को क्यों बताती है? ऐसे बोलते नहीं भैया मैं अपनी वेबसाइट पे नहीं लगा रहा हूं, आपको चुपचाप बता दे रहा हूं। ऐसा कभी नहीं होता ना, कंपनी अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करती। वेबसाइट पर कोई सिलेबस नहीं है, ये भी लिंक किसी ना किसी वेबसाइट की है। हेक्सावेयर की कोई लिंक नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर। तो कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। जोर जोर से बोलकर सबको स्कीम बता दो। तो भैया हमको क्या करना है? हमको लीक्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। हमारी टीम ने पिछले 6 साल के हेक्सावेयर के पेपर निकाले और एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, या किन से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं भाई। एंड आपके लिए एक लीक्ड सिलेबस प्रिपेयर किया है भाई। तो मेक श्योर हमारी टीम की मेहनत को आप सराहें, उसको अप्रिशिएट करें। कमेंट सेक्शन में एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए वीडियो, ताकि मैक्सिमम बच्चे से बेनिफिट उठा पाए। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको टॉपिक्स मिलेंगे, राइट हैंड साइड में इंपॉर्टेंस मिलेगी। जिसको जितनी ज्यादा नंबरिंग दी है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ये 3 टॉपिक उससे कम इंपॉर्टेंट है, और ये और कम इंपॉर्टेंट है। तो आपको टॉप टू डाउन फैशन में अपनी प्रिपरेशन करनी है। ऊपर वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, नीचे आते आते इंपॉर्टेंस घटती जा रही
है ना। तो मेक श्योर इसी सीक्वेंस में करें भाई। लॉजिकल रीजनिंग में भी आप देखिए भाई, ये 4 टॉपिक्स अच्छे से करके जाएं, इनफैक्ट ये 5 टॉपिक्स अच्छे से करके जाएं। नीचे वाले टॉपिक्स उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको बाद में करिएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए लॉजिकल रीजनिंग में एक विजुअल रीजनिंग करके, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं भैया ये विजुअल रीजनिंग क्या होता है। तो इमेज एंड फिगर काउंटिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, क्यूब्स एंड डाइसेस, वेन डायग्राम और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, 5 टॉपिक को मिला करके एक कंबाइंड नाम दे दिया जाता है विजुअल रीजनिंग, ठीक है। चलिए वेरी गुड। उसके अलावा भाई अगर मैं बात करूं वर्बल एबिलिटी में, तो ये 4 टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले टॉपिक्स उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। थ्रू आउट द स्क्रीन आप देखिए भाई, हेक्सावेयर की मैं आपको फोटोज दिखा रहा हूँ यार, अमेजिंग ऑफिस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 नंबर वर्क कल्चर है, ट्रेनिंग 1 नंबर है, 6 महीने की, लगभग 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो आपको मजा आ जाने वाला होता है। देखिए भाई अमेजिंग वर्क कल्चर आपको देखने को मिल रहा है, कल्चरल फेस्ट वगैरह भी होते हैं, गुडीज मिलती है कंपनी की तरफ से, दिवाली पर बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन होता है, तो आपको मजा आने वाला है, ठीक है। अब सूडो कोड एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको C++ एंड जावा पर आपको जो बेसिक्स ऑफ C++ एंड जावा, उन पर एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पर एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पर एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कुछ सूडो कोड देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स देखने को मिलेगा, डीबीएमएस देखने को मिलेगा, एंड कभी कभी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सारी चीजों का अपन को प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अब यह सवाल उठता है प्रिपरेशन कैसे करना है। देखिए मैं 2 तरीके बता रहा हूं प्रिपरेशन के, 2 सोर्सेज बता रहा हूं, क्योंकि समय कम बचा है इसलिए मैं आपको वो सोर्सेज बता रहा हूं कि कम समय में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जिनका एग्जाम अभी 13 जनवरी को है या बिल्कुल नियरेस्ट एग्जाम है, तो उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा पहला तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, बाकी सबके लिए सेकंड जो तरीका बताऊंगा वो ज्यादा बेटर है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि हम सेकंड तरीके को फॉलो करें, लेकिन पहले चलो पहला तरीका भी देख लेते हैं भाई। जिनका एग्जाम नियरेस्ट अप्रोच हो रहा है, तो आप चाहें तो 599 रुपीज की प्राइस रेंज में आपको हेक्सावेयर सुपर सेट कोर्स मिल जाएगा भाई। इसमें आपको प्रिपरेशन वीडियोस मिलेंगी, फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, एप्टीट्यूड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हेक्सावेयर के, पुराने पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे भाई। तो आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं इस कोर्स को। बाकी मेरा रिकमेंडेशन है सेकंड कोर्स को आप चेक करें, दैट इज मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स। मैं बोलता हूं आप 1 साल के लिए मत लो, चेंज वैलिडिटी पर क्लिक करके 30 डेज के लिए ले लो, क्योंकि आने वाली 30 डेज में बहुत सारी कंपनीज आपके लिए हायर करने वाली हैं। इसके अंदर आपको हेक्सावेयर सुपर सेट कोर्स तो पूरा मिल ही जाएगा, देखो साथ में इसके अंदर इंक्लूडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके अलावा देखिए बहुत सा अभी इंटरव्यू की भी तो प्रिपरेशन करोगे ना एग्जाम निकलने के बाद, तो यहाँ पर देखो आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन इंक्लूडेड है इसमें, इंटरव्यू एंड रिज्यूम प्रिपरेशन। बहुत सारी कंपनीज और हायर करने वाली हैं, तो टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, इन्फीटीक्यू, एलटीआई, एमगेट, इन सारी कंपनीज के कोर्सेज प्रेजेंट है। और यहाँ पर देखिए आप प्लेसमेंट प्रिपरेशन इन 50 आवर्स रैपिड फायर कोर्स प्रेजेंट है, जहां पर आपको एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी एंड कोडिंग फंडामेंटल्स के और जो टॉप 20 कोड्स हैं, आपने इतना भी कर लिया ना बेटा, बहुत आराम से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, कोडिंग फंडामेंटल्स भी कवर्ड हो गए और टॉप 20 कोड्स भी प्रेजेंट हो गए। तो टेस्ट 1 यहां से निकल गया, टेस्ट 2 यहां से निकल गया, टेस्ट 3 आपका यहां से निकल गया, ठीक है। उसके अलावा आपको अगर और डिटेल में जाना है तो डिटेल्ड कोर्सेज हैं, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी के कोडिंग में C++, जावा के एमसीक्यूज आ रहे हैं, वो कवर्ड है, सूडो कोड भी कवर्ड है, बेसिक कोडिंग, एडवांस कोडिंग, कोडिंग स्टेटमेंट्स भी कवर्ड है, कंप्यूटर साइंस में डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम आ रहा है, वो सारी चीजें कवर्ड है। अगर आप इसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मॉक इंटरव्यू भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, यानी मैं खुद पर्सनली आपका 1-on-1 मॉक इंटरव्यू लूंगा और बताऊंगा क्या गलतियां की। तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेके विद इन अ वीक अपना मॉक इंटरव्यू भी शेड्यूल करा सकते हैं, ताकि इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सके, राइट। तो यार मेरा रिकमेंडेशन है आप मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स लें, डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टेक्ट नंबर्स डाल दूंगा, आप टीम को कॉन्टेक्ट करके डिटेल जान सकते हैं, राइट। तो आप 1 महीने का ले लो, अगर आपको 1 साल का नहीं लेना है तो 1 महीने का ले लो, सो दैट अगले 30 दिन में जितनी भी हायरिंग्स आ रही है प्लस हेक्सावेयर की एग्जाम और इंटरव्यू प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो जाए, ठीक है। मेक श्योर प्रिपरेशन अच्छे से करें, मैं आपके साथ हूं। कोई भी डाउट एंड क्वेरी है बिंदास होकर के नीचे कॉन्टेक्ट नंबर उसमें पूछें, कॉमेंट सेक्शन में पूछें। भगवान आप सभी को खुश रखे, एंड अगेन थैंक यू सो मच।